क्या आपको कभी गुस्सा आता है, मतलब इतना गुस्सा कि किसी का सर फोड़ दो? और कभी जिंदगी अंधकारमय, मायूसी भरी, अकेली लगती है, एंड समटाइम्स आप गिल्टी फील करते हो, लाइक मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, क्यों किया ऐसा? और कभी इतनी खुशी होती, लाइक यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड समटाइम्स यू फियर, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, वरी होती है कि आगे क्या होगा, विल आई बी एबल टू डू दिस और दैट। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कंग्रेचुलेशंस, आप इंसान हो। बिकॉज इमोशंस ही वो चीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाता है फ्रॉम ऑल द स्पीशीज ऑन दिस प्लानट। और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम इमोशंस पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज सिर्फ इमोशन से कैसे डील करना इज नॉट सफिशिएंट, हमें सारे एस्पेक्ट्स कवर करने होंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज जहाँ पर हम बेसिक इमोशंस के बारे में समझेंगे थ्रू एन इमोशनल व्हील। एंड उसके लिए लेट द ह्यूमनगिरी बिगिन। आप सोच रहे होंगे ये लड़की क्या बोल रही है, इमोशनल व्हील, ये कौन सा व्हील होता है और इसको कैसे पता? तो मुझे ऑनेस्टली पहले नहीं पता था, मुझे एक टेडेक्स वीडियो में इसके बारे में पता चला था, एंड मुझे टेड टॉक्स देखना बहुत पसंद है और वहाँ पे मुझे ये पता चला। सो आई थॉट ये आम जनता, हमारे ह्यूमनगिरी वाले लोगों को भी पता होना चाहिए। सो हियर आई एम शेयरिंग इट विथ यू। रॉबर्ट प्लचिक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये व्हील दिया था। इसमें 8 बेसिक इमोशंस उन्होंने कवर किए, 8 ऐसे दिखाना चाहिए मुझे। सो 8 बेसिक इमोशंस कवर किए हैं पेयर्स में। तो अगर हम पेयर्स मतलब जोड़े में बात करें तो हमें ज़्यादा याद रहता है, तो 4 पेयर्स हैं। एंड एकदम जो ऑपोजिट ऑपोजिट पेयर है ना, वो एक लाइन में आते हैं। एक व्हील इमेजिन कर लीजिए, हम ऑब्वियसली फोटो में मैं आपको दिखाने वाली ही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉय फील करें तो उसका ऑपोजिट है सैडनेस। अगर आप एंगर फील करें उसका ऑपोजिट है फियर। अगर आप एंटिसिपेशन फील करें, मतलब आपको उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, तो उसका ऑपोजिट है सरप्राइज। और अगर आप ट्रस्ट फील करते हैं उसका ऑपोजिट है डिसगस्ट। सो ये हमारे 8 बेसिक इमोशंस हैं। और इनको एक सर्कल में, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक सर्कल में प्लेस किया हुआ है एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर्स में। एंड जितना ज़्यादा इंटेंस इमोशन है उतना ज़्यादा उसका इंटेंस कलर है। फॉर एग्जाम्पल, एंगर हमेशा रेड कलर हमको पता है, उसी से नोटिफाई होता है, तो रेड इज़ फॉर एंगर। और येलो वाला जो साइड है दैट इज़ फॉर जॉय, एंड ब्लू वाला इफ यू सी इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स सैडनेस। एंड सेम एज विद द लेयर्स, मतलब जो हमारा एक बीच का लेयर है, दीज आर द प्राइमरी 8 इमोशंस। और इसके बाद हम अगर जैसे आगे जाते जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होता जाता है, टुवर्ड्स द सर्कल अगर हम आते हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एंगर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो रेज में बदल जाता है, और थोड़ा ऊपर से गए एंगर के तो वो अनोयंस रहता है। एंड डेफिनेटली आप वंडर कर रहे होगे कि लव वाला इमोशन कहाँ है। दैट फॉल्स बिटवीन द एरिया जॉय एंड ट्रस्ट के बीच में इज लव। एंड हैव यू एवर वंडर्ड, हमें पता है, हमने बहुत बार बॉलीवुड में भी सुना है, मूवीज में, क्लासेस में भी पढ़ा है कि 206 हड्डियां होती हैं। बट आपने सोचा इमोशंस कितने होते हैं? ये 8 बेसिक इमोशंस को अगर हम और डिस्टिंग्विश करते जाएं तो जो मैंने अभी रिसर्च करके पढ़ा या मुझे समझ आया, इट इज़ 34,000 टाइप्स के डिस्टिंग्विशेबल इमोशंस होते हैं। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन ऑल ऑफ देम, बट येस, इतने सारे इमोशंस हम फील करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज नाउ you have the ability टू डिस्क्राइब कि आप कौन सा इमोशनल फील कर रहे हो। एंड ये जो 8 बेसिक इमोशंस वाला मैंने आपको इमोशनल व्हील दिखाया है, इसके अलावा और भी मुझे बहुत सारे व्हील्स मिले। एक है जो ये वाला है, इसमें 7 इमोशंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड एज यू गो अलोंग दी आउटर एजेस, मतलब आप जैसे जैसे लेयर वाइज आगे बढ़ोगे तो यू विल सी कि हमने फॉर एग्जाम्पल सरप्राइज को और डिवाइड कर दिया है। हमने अपनी जो सैडनेस या बैड, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग बैड, उसको देखिए कैसे डिवाइड किया हुआ है फर्दर कि लाइक बैड मीन्स वॉट, आर यू फीलिंग स्ट्रेस्ड, आर यू फीलिंग बोर्ड। फिर अगर आप बोर भी फील कर रहे हो तो उसमें कैसा आप फील कर रहे हो। अगर आप
मतलब आपको लग रहा है आप बिजी हो, तो आप प्रेशर में हो कि आपको रश किया जा रहा है. सो एज यू गो अलोंग, कैटेगरी थोड़ा वाइडन होता जाता है, आपके पास वोकेबुलरी बढ़ जाती है, आपके पास वर्ड्स बढ़ जाते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली आप इंटेंसिटी भी चेक कर सकते हो. सो ये सब क्यों ज़रूरी है. तो प्लास्टिक अंकल वाला इमोशनल व्हील तो आपको समझ में आ गया होगा. बहुत बेसिक से हमने यहाँ पे कवर किए हैं इमोशंस, बट इसके अलावा भी बहुत सारे इमोशन वाले व्हील्स हैं अवेलेबल, एंड उसमें वोकेबुलरी भी बहुत डिफरेंट यूज़ की हुई है. सो यू कैन गो आउट एंड चेक. माई इंटेंट वॉज जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया कि हमारे पास इतने सारे इमोशंस होते हैं, एंड नाउ यू हैव द राइट वर्ड्स टू चूज एंड पिक व्हाट यू आर फीलिंग. और इस सब का पूरा मकसद क्या है, मतलब इस वीडियो का मकसद क्या है. तो द मकसद और द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज कि 3 टेक अवेज हैं. द फर्स्ट वन इज, नाउ whatever emotion you are struggling with or spiraling in, और समझ में नहीं आता कभी कभी, तो यू हैव द राइट वर्ड्स टू चूज और लुक फॉर. एटलीस्ट आप देख सकते हो कि आपको क्या फील हो रहा है. अच्छा मुझे ये फील हो रहा है, अच्छा मुझे सैड लग रहा है, मगर सैड क्यों लग रहा है, उसके भी बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड इमोशंस हैं, उसके अंदर और फर्दर डिविजन्स हैं. तो आपको ये फील हो रहा है पर्टिकुलरली, तो हाँ एग्जैक्टली उसमें मुझे ये फील हो रहा है. दूसरा चीज जो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है, मतलब फाइंड आउट कि आप अगर ये वाला चीज फील कर रहे हो तो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, या आसपास का कुछ रीजन जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो. एंड लुक फॉर द ऑपोजिट इमोशन, क्योंकि हमने देखा कि पेयर्स में इमोशन आ रहे हैं. अगर आपको एंग्री फील हो रहा है तो उसका ऑपोजिट इज फियर. एंड कभी कभी देखा है गुस्से में क्या हम जब फियरफुल सिचुएशन में होते हैं हम गुस्सा भी कर जाते हैं कभी कभी, विच इज एग्जैक्ट ऑपोजिट. तो जो हमें जो बुरा लग रहा है जिस भी इमोशन के कारण, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इमोशन ढूंढने की कोशिश कीजिए. एंड लास्ट टाइम आपको किस वजह से वो ऑपोजिट, मतलब अच्छा या पॉजिटिव इमोशन फील हुआ था, वो फाइंड आउट कीजिए एंड ट्राई टू रिपीट दैट टू क्रिएट द good emotion or the positive emotion that you want. So Humangiri is not about just अच्छी बातें, positive things, motivation and all rosy things and good things. It includes all the negatives also, because कोई भी हमारा जो एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का कैन नॉट बी completed without positives and negatives. सब कुछ होता ही है लाइफ में. एंड दीज आर द 3 टेकअवेज जो हमने आपको बताए हैं. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन और यू कैन रिमेंबर. इट्स वेरी इजी. आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगा. एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स और डाउट्स और सजेशंस, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइए हाउ इज़ द वीडियो एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस गोइंग फॉरवर्ड. एंड आपको कहाँ लगा कि और ज़्यादा चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जा सकती थी. प्लस द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़, ये एकदम बेसिक स्टार्टिंग है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे इमोशंस जो होते हैं उनका एक एनर्जी लेवल होता है. यस, जैसे हम हर चीज़ का एनर्जी या फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, जैसे हमने साइंस में पढ़ा है, हम अपने इमोशंस की भी फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं. मतलब हम अभी घर बैठ के नहीं कर पाएंगे, बट उनका फ्रीक्वेंसी होता है विच हैज़ बीन मेजर्ड. एंड किस इमोशन का क्या फ्रीक्वेंसी होता है एंड उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में. बिकॉज इसमें अगर हम करते तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता एंड बहुत ओवरलोडेड सा लगता एंड ओवरवेल्म वाली फीलिंग आती. सो आई वांटेड टू अवॉइड दैट. बहुत ज़्यादा इमोशंस और हेवी वर्ड्स की बातें हो गई. आई नो इससे बहुत ओवरलोडेड फील होता है. आई फील द सेम, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि हम क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली एंड वेयर दिस फीलिंग इज कमिंग फ्रॉम, सो दैट हम बैड या नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव इमोशन की तरफ जा पाए. जैसे मैंने एक वीडियो जो हमारा था आर यू अ ह्यूमन और रोबोट में बोला था कि इट्स नॉट अबाउट सब अच्छा ही होगा या सब बुरा ही होगा. इफ वी आर ह्यूमन, इट्स अबाउट गोइंग फ्रॉम डार्क towards light. That is Tamso Ma Jyotirgamya. I just love this phrase of Sanskrit. And बहुत ज़्यादा heavy words के बाद में I will give you a very simple Humangiri tip today. And ये मैं बहुत बचपन में करती थी, या मैंने अभी भी कर लेती हूँ मैं कभी कभी, बट
बीच में मैंने बहुत किया था. सो वेन एवर यू फील लाइक यू आर ओवरलोडेड या बहुत ज़्यादा इमोशंस फील हो रहे हैं या यू जस्ट वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, और अभी सब लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं तो यू हैव ईजी एक्सेस टू द स्काई. जाके बाहर बादलों को देखिए एंड ट्राई टू फिगर आउट आपको क्या शेप्स दिखाई दे रहे हैं. मुझे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब और प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर एंड ऑल काइंड्स ऑफ शेप्स दिखाई देते हैं. सो यू ऑल्सो गो एंड फिगर आउट आपको क्लाउड्स में क्या दिख रहा है एंड आर यू ऑन क्लाउड 9. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपने कभी ऐसा किया है? इफ यस, व्हाट ऑल शेप्स यू फाउंड आउट देयर. प्लस हमारे जो भी इमोशंस आप अभी करंटली फील कर रहे हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी अगर आप उनको लिस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, द बेसिक प्राइमरी इमोशन जो आप यूजुअली ज़्यादा फील कर रहे हैं, सो दैट आगे के वीडियोस हम उसके बेसिस पे बना सकते हैं. वी विल कवर दैट इमोशन फर्स्ट. और इसके अलावा हमारा हैप्पी सॉन्ग, क्योंकि हमारा ह्यूमन क्रिएटिव बादलों के बारे में था तो मुझे बादल वाले गाने याद आ गए हैं. और मुझे 2 गाने गाने का मन कर रहा है बिकॉज मुझे दोनों ही पसंद है. सो प्लीज़ बेयर विथ मी. आई नो बहुत ज़्यादा हो गया है बट मैंने बहुत दिन से ऐसा लग रहा है गाना नहीं गाया. सो हियर इट इज़. द फर्स्ट वन इज बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है. और दूसरा गाना बहुत पुराना है, आप इसके लिए मुझे सजा भी दे सकते हैं बट ये मुझे बहुत पसंद है. दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाना गा के. एंड आई एम ऑल्सो डीलिंग विद लॉट ऑफ इमोशंस दीज डेज एंड आई डोंट थिंक वी शुड हाइड आवर इमोशंस, रादर वी शुड एक्सप्रेस इट. एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस. और आपके लिए वीडियोस बना के मुझे बहुत खुशी मिलती है एंड दैट इज़ वाई आई डू इट. और हम अगले वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर. प्लीज़ प्लीज़ बी मोर ह्यूमन. और अगर आप अपने इमोशंस को डील करना सीखना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, और जो सारी चीज़ें पूछी हैं वो कमेंट भी करना ही पड़ेगा. ज़बरदस्ती नहीं है बट कर देंगे तो मुझे अच्छा फील होगा. ओके, एंड आई विल फील मोर कनेक्टेड टू यू. दैट इज़ द रीज़न वी आस्क टू गिव योर फीडबैक. थैंक यू. बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.